राधे कृष्ण कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे कृष्ण, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, जाहि विधि राखे कृष्ण, जाहि विधि राखे राधा, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, यही विधि जाहि विधि राखे कृष्ण, जाहि विधि राखे राधा, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। देवियों एवं सज्जनों, कहने में तो बहुत सामान्य सा है भगवान का 2 लाइन का भजन है। ये भजन आगे भी है, लेकिन प्रसंग वश इस भजन को 2 लाइन यहाँ कहा जा रहा है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि असारम इदम खलु संसारम। ये जो संसार है, संसार किसको कहते हैं? संसरत इति संसार, जो प्रत्येक क्षण सरक रहा है, जो प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है, जो प्रत्येक क्षण समाप्त हो रहा है, जो प्रत्येक क्षण अपनी असारता का, अपनी विनाशशीलता का आपको हमको आभास दे रहा है, महसूस करा रहा है। इदम असारम खलु संसारम, इस निश्चित रूप से इस सारहीन संसार में, महत्वहीन संसार में, क्षणभंगुर संसार में अगर आपको वास्तव में आनंद में रहना है, सुख में रहना है, दुखों के बीच रहते हुए, प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए, अभावों के बीच रहते हुए, लोगों के झंझावातों के बीच में रहते हुए, लोगों की मान अपमान के बीच रहते हुए, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सर्वत्र असहनीय पीड़ा झेलने के बाद भी अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो केवल और केवल एकमात्र आधार है प्रभु की शरणागति, भगवान की शरणागति। अगर आप केवल इन 2 लाइनों को गुनगुनाते रहें अपने जीवन में और ऊपर से नहीं, अंदर से हृदय में भगवान को धारण करते हुए और इन 2 लाइनों के आधार पर आप जीवन को जिएं, तो जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी भी असमानताएं हैं, जितने भी दुख दारिद्र कष्ट हैं, जितने भी आपके जीवन में मान अपमान हैं, धीरे धीरे कब समाप्त हो जाएंगे, कब प्रतिकूलता से अनुकूलता में बदल जाएंगे, मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हमारे जीवन में आ रहा है, कौन हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार का सद्व्यवहार कर रहा है, इसकी मान अपमान की बिना परवाह किए, प्रतिकूलता अनुकूलता का बिना परवाह किए हमको एकमात्र सूत्र का क्या याद रखना है कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो इस रहने के लिए करना क्या है? जिस प्रकार भगवान चाहते हैं उस प्रकार से रहिए। तो प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी कहाँ रह पाता है? तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या? सीताराम 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 कहिए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहिए, राधा 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 कहिए। भगवान का कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय लगता हो उसका निरंतर जाप करिए। मन में भगवान का ध्यान करते हुए, अपनी जबान से भगवान का नाम लेते हुए संसार का कोई भी कार्य गर्हित से गर्हित, अच्छा से अच्छा,
मध्यम से मध्यम किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हुए, घर में झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, माताएं बहनें बर्तन साफ करते हुए, खाना बनाते हुए, घर के सारे काम करते हुए, भाई विद्यार्थी भाई अपनी पढ़ाई करते हुए, नौकरी पेशा वाले नौकरी करते हुए, व्यापारी व्यापार करते हुए, नेता नेतागिरी करते हुए, जो जहाँ जिस भी पेशे में है, अपने सारे कामों को करते हुए प्रतिकूलताओं के बीच, अनुकूलताओं के बीच, केवल जबान पर भगवान के नाम का रट करते हुए, रट लगाते हुए, मन में ध्यान करते हुए, अगर कहीं रट लगाने के योग्य नहीं, जप करने के योग्य नहीं, तो मन ही मन भगवान का जप करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपके जीवन से प्रतिकूलताएं तो हटेंगी हटेंगी, आपके जीवन में अनुकूलताएं तो आएंगी आएंगी आएंगी, संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके, और आप अपने को सुखी, समृद्ध, समुन्नत और आनंद में जीवन जीते हुए पाएंगे। जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत का श्लोक है कि आनंद चाहते हैं, सतचित और आनंद चाहते हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की शरण में, भगवान राम की शरण में, भगवान विष्णु की शरण में आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए उचित सलाह है। हरे कृष्ण। अगर हमारी बात आपको कुछ लगा हो कि इसमें कोई सार्थकता है, आपके जीवन में कुछ यह प्रभावकारी परिवर्तन ला सकता है, तो आपको हमारे दिए गए इस जो हमारा जो विचार है, ये विचार हमारा नहीं तो शास्त्र का विचार है, गीता का विचार है, मैं जो कह रहा हूँ, इसको आपको जीवन में धारण करना चाहिए और जीवन को सुखी बनाना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और आपको अगर लगे तो हमारे इस बात को अधिक से अधिक लोगों को प्रचार करने के लिए हमारे YouTube गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और शेयर करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।